हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी काफी अच्छी हूँ। तो मैं नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज और डाइट की वीडियो लेकर के आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले हमने सुबह सुबह का स्टार्ट कर लिया। 4 से 5 कप गुनगुना पानी पीने के साथ साथ हमने एक्सरसाइज करने के 10 मिनट पहले ही हल्दी, हनी और अदरक वाला पानी पी लिया था 1 कप। और बस इसके साथ ही साथ हमने फुल बॉडी वर्कआउट किया है। और आज की एक्सरसाइज हमने जैसे किया है बिल्कुल वैसे ही हमने अपलोड किया हुआ है, यानी कि हमने स्पीड इसकी थोड़ी सी भी बढ़ाई हुई नहीं है। और हमने 1.5 घंटे लगातार एक्सरसाइज किया था। आप लोग भी देख करके इस तरीके से करिए। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सब काम, मोबाइल और स्ट्रेस में इतने उलझ गए हैं कि अपनी सेहत को सबसे आखिर में रख देते हैं। लेकिन याद रखिए, पैसा कमाया जा सकता है, समय लौटाया जा सकता है, पर सेहत नहीं रहा तो फिर समय या पैसा कुछ काम नहीं आता है। इसलिए हमें डेली एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। अगर हमें एक स्वस्थ, लंबा और खुशहाल जीवन जीना है तो हमें अपनी डेली एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट को लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाना चाहिए। सुबह का समय बहुत ही अच्छा होता है एक्सरसाइज करने के लिए। तो सुबह जल्दी जगें और जल्दी जगने के बाद 3-4 गिलास गुनगुना पानी पिए। 3-4 गिलास नहीं पी सकते तो 1-2 गिलास गुनगुना पानी पिए। आप उसमें चाहें तो नींबू या शहद भी मिला सकते हैं। फिर इसके बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद आप अपना एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए। एक्सरसाइज करिए, फिर इसके बाद डेली जो काम करते हैं उसको आप करिए। आपको मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप इस ऐसी टाइम पे जगिए जो आप अपने लिए आधे घंटे कम से कम निकाल लें। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं सुबह तो आप कभी भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। और एक्सरसाइज करने के सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि वार्म अप करना जरूरी होता है, जिसमें गर्दन घुमाइए, हाथ पैर स्ट्रेच करिए, हल्की जंपिंग कर लीजिए। फिर इसके बाद आप फुल बॉडी वर्कआउट करिए, पूरा योग प्राणायाम करिए। और ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सूर्य नमस्कार, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी। योग तनाव कम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, इससे वजन कंट्रोल रहता है और शरीर भी आपका मजबूत बनता है। तो बस इस तरीके से आप लोग डेली एक्सरसाइज किया करिए और इसके साथ ही साथ डाइट का भी फॉलो किया करिए। डाइट बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप डाइट भी नहीं लेते हैं टाइम टाइम से, समय से, देखिए समय का सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कब हमको ब्रेकफास्ट करना है, कब लंच, कब डिनर करना है, कब क्या खाना है, कब क्या खाना है। इस चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान देते हैं तो आप बहुत ही हेल्दी और बहुत ही फिट हो जाएंगे। तो सुबह का नाश्ता कुछ लोग स्किप कर देते हैं वजन कम करने के लिए कि चलो मैं सुबह नाश्ता ही नहीं करूंगी। तो ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका वजन और ज्यादा बढ़ेगा और क्या होगा, आपको वीकनेस होगी, आपको कमजोरी आ जाएगी, तो आप फिर बीमार पड़ जाएंगे, कोई मतलब नहीं आएगा। इसलिए मॉर्निंग को, लंच को, डिनर को सबको करना है, बट बस समय का और क्वांटिटी का ध्यान रख करके करना है। तो अभी जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं इससे थाई और बेली फैट जो है बहुत ही ज्यादा बर्न होगा, ये सभी एक्सरसाइजों को। तो आज हमने स्पीड वगैरह कुछ भी नहीं बढ़ाया। आप लोग फॉलो करिएगा, देखिएगा और प्लीज सभी लोग एक्सरसाइज करते रहिएगा। इसके बाद हमने सूर्य नमस्कार किया है। लंच में आप थोड़ा भारी खाना ले सकते हैं, जैसे कि भारी का मतलब ये कि थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं। गेहूं की रोटी भी ले सकते हैं, मल्टीग्रेन आटे की रोटी ले सकते हैं, दाल, राजमा, चना, हरी सब्जी, सलाद, थोड़ा दही, ये सभी चीजें ले सकते हैं। बट मॉर्निंग में क्या करेंगे, आप फल वगैरह ही लेंगे नाश्ते में और थोड़ा एकदम हल्का लेंगे, जिसमें ओट्स, दलिया, अंडे, पनीर, फल, केला, पपीता, दूध या दही, ये सभी चीजें होंगी। बट थोड़ा थोड़ा होगा। तो कुछ इस तरीके से देख लीजिएगा आप लोग और करते रहिएगा। और समय से चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, ये सभी चीजों से आपको बचना चाहिए। रात में हल्का खाना खाना चाहिए। जैसे 2 रोटी खा रहे हैं तो उसकी जगह पे आपको एक ही रोटी खाना है, सब्जी, सूप, दाल या फिर दलिया वगैरह लेकर डेली के 10 से आप 12 सो गिलास सकते पानी हैं। आपको पीना चाहिए। अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं डेली तो आपको और भी ज्यादा पीना चाहिए। पानी शरीर की सारी गंदगी को निकालती है और पूरे शरीर को डिटॉक्स करती है, इसलिए पानी बेहतर रूप से यानी ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। और नींद भी आपको प्रॉपर लेनी चाहिए। 7 से 8 घंटे की नींद आपको डेली लेनी चाहिए और मेडिटेशन, ध्यान करना चाहिए। कहा गया है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, इसलिए आप अपने आप को स्वस्थ रखिए। आप बीमारियों से दूर रहेंगे और फिट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा और जीवन भी खुशहाल आपका होगा। तो ये सभी हैं चीजें, फायदे। तो आप लोग डेली एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज कोई बोझ नहीं है, यह अपने शरीर के लिए सबसे बड़ा उपहार है। आज से नहीं, अभी से शुरुआत करें, रोज करें। एक्सरसाइज, फिट रहें, स्वस्थ रहें। देखिए, एक एक दिन टालते जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। अपने आप को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए, फिट रहिए। अगर हम रोज एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमको बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे कि शरीर धीरे धीरे आपका कमजोर हो जाएगा,
मोटापा बढ़ता जाएगा, सांस जल्दी फूलने लगती है, चिड़चिड़ापन और तनाव सा होने लगता है। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि हम इन सबको नॉर्मल समझने लगते हैं और लास्ट में होता क्या है, फिर डॉक्टर का चक्कर लगाते लगाते हम परेशान हो जाते हैं, दवा खाते खाते भी हम परेशान होते हैं। और यहाँ तक कि कुछ लोग का तो ऐसा होता है कि जो भी बीमारियां होती हैं वो ठीक ही नहीं होती हैं। तो इसलिए भाई आज ही से फॉलो करिए, अपने आप को फिट रखिए, चाहे आपकी एज जो भी हो, 15 साल के हो, 12 साल के हो, 10 साल के, 20 साल के हो, आप एक्सरसाइज करिए, थोड़ा थोड़ा ही कीजिए और अपने वजन को मेंटेन करिए। पहले के जमाने में होता क्या था कि लोगों के पास मोबाइल वगैरह या फिर कोई ज्यादा जानकारी होती नहीं थी, जो साधन नहीं होते थे कि हमको कितना खाना है, कैसे खाना है, तो हम क्या करें, अपना खाते जाते थे, जो समझ में आता था वो अपना लेते थे, इसलिए उन लोग का वजन बढ़ जाता था, बहुत सारी बीमारियां घिरे रहती थी। बट अभी क्या हो गया है, सभी नॉलेज फुल हो गए हैं, सभी पढ़े लिखे बच्चे हो गए हैं, मोबाइल कंप्यूटर हर चीज हो गया है लोगों के पास, अच्छी अच्छी वीडियोज भी मिलती रहती हैं देखने को। तो देख करके आप लोग सीखिए, करिए, अपने आप को हेल्दी रखिए। ये नहीं कि हम मोटे हो गए बाद में देखेंगे, फ्यूचर में देखेंगे, अभी से अपने आप पे ध्यान दीजिए और अपने आप को मैनेज करके रखिए। कोई बड़ी बात नहीं है ये सभी चीजें करना। अपने अगर आपके पास 24 घंटे हैं कि सोते हैं, घूमते, खाते, पीते, पढ़ते, लिखते, अगर आप अपने लिए आधे घंटे निकाल लेते हैं तो भी आप पूरे जीवन स्वस्थ रहेंगे। तो बस आधे घंटे निकालिए, ज्यादा नहीं। अगर निकाल सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं निकाल सकते हैं तो सिर्फ 30 मिनट अपने लिए निकाले रोज। और रोज जो आपको समझ में आता है, हेल्दी से हेल्दी एक्सरसाइज करिए और बस लगातार 7 से 8 दिन करिए, आपको फर्क दिखने लगेगा और आप ऑलरेडी अपना एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देंगे। तो बस यही है कुछ मेरा। आप लोग कुछ कमेंट में कहते हैं कि मैम कितना फोर्स करती हैं एक्सरसाइज के लिए, तो भाई मैं इसलिए करती हूँ कि आज की दिनचर्या हम देख रहे हैं, बाहर का फास्ट फूड लोग ज्यादा खा रहे हैं, घर का बना हुआ खाना कोई नहीं खा रहे हैं, और उस फास्ट फूड की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जा रही हैं। हेल्थ तो बढ़ता ही है, शुगर बीपी हाई ये तो रहती ही है, साथ ही साथ बहुत बड़ी बीमारियां, कैंसर वगैरह भी हो जाते हैं। तो इन सब चीजों से बच करके घर का खाना खाइए, घर पे ही बनाइए, जो बनाना हो, जो खाना हो बनाइए, मस्त एंजॉय करिए। बस चीनी थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़ा नहीं बिल्कुल। अगर जिन लोग का वेट ज्यादा होगा वो लोग बिल्कुल ही छोड़ देंगे, बाकी जो लोग नॉर्मल होंगे वो लोग कभी कभी ले सकते हैं। तो यही सब चीजें हैं, फोर्स करने का मतलब यही है कि आप लोग भी स्वस्थ रहिए। साथ ही साथ मैं तो करती हूँ, मेरा तो हेल्थ वैसे बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बट अभी मेरा अभी वजन कम हो चुका है और मुझे करना है लगातार, और एक्सरसाइज करते करते मैं भी अपना वजन कम करूंगी। साथ ही साथ आप लोग भी इस तरीके से मेरे साथ जुड़ करके अपना वजन कम करिए, शरीर हल्का महसूस होगा। अगर मॉर्निंग में सुबह सुबह आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, नींद भी अच्छी आती है, दिन भर एनर्जी बनी रहती है। तो बस फॉलो करिए, आप लोग भी करिए। अगर आज आपने अपने शरीर पर ध्यान दिया तो कल आपका शरीर आपका साथ देगा। चलो आज से नहीं, अभी से शुरुआत करें, एक्सरसाइज अपनाओ और बीमारी भगाओ। ऐसा होना चाहिए आप लोग का संकल्प, और दृढ़ संकल्प के साथ आप लोग अपना वजन कम करिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, फिट रखिए। तो कुछ लोग का कल की लाइव में कमेंट आ रहा था कि मैं ब्लैक कॉफी पीने के क्या फायदे हैं। तो चलिए मैं उनके फायदे और नुकसान भी बताऊंगी, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि हाँ वजन कम होता है या नहीं। तो जी हाँ, मैं बता दूं कि ब्लैक कॉफी अगर आप पीते हैं तो इससे कैलोरी बहुत ज्यादा कम होती है, मेटाबॉलिज्म आपका बेहतर होता है, फैट बर्न करने में ये मदद करती है। तो कॉफी को बनाना कैसे, ये मैं सबसे पहले बता दूं। 1 कप गर्म पानी ले लीजिए और 1 छोटा टेबल स्पून ले लीजिए कॉफी, दोनों को मिला लीजिए और बस पी जाइए। इसमें हनी, चीनी या गुड़ वगैरह नहीं मिक्स करना है, दूध भी नहीं मिलाना है। तो बस इस तरीके से अगर काफी आप पीते हैं तो बहुत सारे फायदे होते हैं। वजन भी इससे कम होता है, थकान कम होता है, दिमाग अलर्ट बनता है, ध्यान और एकाग्रता भी बढ़ता है। और एक्सरसाइज करने के आधा घंटे पहले अगर इसको आप लेते हैं तो उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। थकान कम होता है, दिमाग आपका अलर्ट तो रहता ही रहता है, स्टेमिना बढ़ती है, मसल्स को एक्टिव करता है। ये कॉफी जिसमें कैफीन पाया जाता है वो वर्कआउट में ज्यादा ताकत मिलती है आपको। तो याददाश्त को भी सपोर्ट करता है, अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारियों का भी खतरा कम होता है, और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। हार्ट डिजीज का खतरा भी आपका बहुत ही कम हो जाता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है। टाइप 2 का अगर डायबिटीज है तो इसके रिस्क को कम करने में ये बहुत ज्यादा मदद करती है। तो फाइनली हमारा आज का सारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। उसके एक्सरसाइज कंप्लीट होने के 20 मिनट के बाद हमने फिर पिया 1 कप गुनगुना पानी। बस इसके बाद हमने अपना नाश्ता बनाना रेडी कर दिया था, और इसके पहले हमने जब एक्सरसाइज करना स्टार्ट की थी उसके पहले ही हमने अपना चना, मूंग
स्प्राउट था उसको हमने बॉयल कर दिया था, बॉयल करके मैं रख दी थी। फिर इसके बाद मैं एक्सरसाइज की हूँ। तो अभी एक्सरसाइज करने के बाद पानी पी ली थी मैं। पानी पीने के बाद मैं सारी सब्जी हरी जो भी थी, गाजर, स्वीट कॉर्न, प्याज, हरा मिर्च, धनिया पत्ता, मशरूम, इन सभी चीजों को डाल करके हमने नमक मिलाया, चाट मसाला मिलाया, बस रेडी कर लिया हमने चना स्प्राउट। इसके बाद और फाइनली ये जो हम चना स्प्राउट सैलेड बना करके रेडी कर रहे हैं, इसको हम बासी रोटी के साथ मिक्स करके खाएंगे। बासी रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व तो बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इससे खा सकते हैं, जैसे रात का बचा हुआ है तो मॉर्निंग में खा सकते हैं, मॉर्निंग का बचा हुआ है तो रात में खा सकते हैं, बट 1-2 दिन 3 दिन बाद नहीं खाना चाहिए। जिससे अगर बासी रोटी खाते हैं तो इसके भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कब्ज, गैस और एसिडिटी में भी राहत मिलती है। आंतों की सफाई में भी मदद मिलता है। पाचन शक्ति आपका बहुत ही बेहतर होता है। इसको दही या फिर पानी में भिगो करके खा सकते हैं, बट मैं चना के स्प्राउट के साथ इसका रोल बना करके खाने वाली हूँ। इससे इसमें कार्बोहाइड्रेट भरपूर होता है, लंबे समय तक एनर्जी इससे बनी रहती है। खेतों में काम करने वाले लोग की पहली पसंद होती थी बासी रोटी और छाछ। कहा जाता है गांव में बहुत ही ज्यादा इसको पसंद किया जाता है। अगर लोग खेतों में काम करने जाते हैं तो पहले छाछ, दही या फिर बासी रोटी इस तरीके से खा करके जाते हैं। और बासी रोटी खाने से देर तक पेट भरा रहता है, बार बार भूख नहीं लगती है। तो इससे क्या होता है, आपका वजन भी कम होता है। गेहूं में मौजूद आयरन शरीर को मिलता है बहुत ज्यादा। दही के साथ खाने से आयरन और शोषण बेहतर होता है। तो चलिए मैं बता दूं कि मैं इसको बनाई कैसे हूँ। चना स्प्राउट रोल, तो सबसे पहले हमने रोटी ले लिया था और 2 मैं रोटी बनाई हूँ। सबसे पहले हमने रोटी को गर्म किया, गर्म करने के बाद मैं इस पे लगा देती भरे हुए मिर्च का मसाला, इसके बाद ग्रीन चटनी यानी कि धनिया वाली। फिर इसके बाद हमने जो स्प्राउट बना करके रखा था खूब ढेर सारी सब्जियों के साथ, उसको हमने रख दिया और ऊपर से हम इमली की खट्टी मीठी चटनी लगा दिया। बस इसको रोल कर लिया। रोल करने के बाद हमने इसको ले लिया था। वैसे मैं एक खा ली थी और इससे पेट बहुत देर तक भरा रहता है। तो बीच में 11 बजे हमने कोई फल भी नहीं लिया। बस इसके बाद सीधे हमने कर लिया था लंच। बहुत ही टेस्टी होता है ये, बहुत ही हेल्दी भी लगता है, चटपटा सा लगता है। तो आप लोग भी बना सकते हैं। और दोपहर के लंच में हमने लिया था 1 कटोरी चावल, 1 मल्टीग्रेन आटे की रोटी पतली सी, और फिर इसके बाद हमने पालक आलू मिक्स साग ले लिया था और कुछ सैलेड, 1 हरा मिर्च। बस इस तरीके से हमारा लंच रहा। और लंच हमने 12 बजे कर लिया था। और इसके बाद हम शाम को 4 बजे ले लिए थे कुछ फल, जिसको हमने कट करके उसका सैलेड बना लिया था। बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरीके से बना करके खाने में। तो हमने केला, गाजर, सेब, अनार और धनिया पत्ता कट करके डाल दी थी। ऊपर से हमने ब्लैक पेपर और चाट मसाला बस डाल दिया था। बस यही हम खा लिए थे शाम को 4 बजे। इसके बाद बाकी लोगों के लिए हमने मुरमुरा का बहुत ही हेल्दी सा स्नैक्स बना दिया था, मटर वगैरह डाल करके, और टी साथ में था। और नाइट में हमने बनाया था मशरूम की सब्जी, जिसकी रेसिपी हम इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बनी हुई थी, झटपट सी बनने वाली है। तो हमने ले लिया था 1 पैकेट मशरूम यानी कि 250 ग्राम, और इसको हमने अच्छे से धुल करके साफ कर लिया था। इसके बाद हमने उसमें मिला दिया था हल्दी, नमक और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद हम कढ़ाई में डाले थोड़ा सा तेल और उसमें हमने मशरूम को डाल दिया था। जब मशरूम पूरी तरीके से पानी अपना छोड़ दिया तो फिर हम उसको निकाल लिए। इसके बाद हम उसी कढ़ाई में तड़का लगा करके और प्याज, लहसुन, अदरक, इन सभी चीजों को जब हमारे प्याज वगैरह अच्छे से भुन गए तब इसमें कुछ बेसिक मसाले डाल दिए जो सभी सब्जियों में हम डालते हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर, गरम मसाले, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसको भी हम अच्छी तरीके से चला करके भून लिए। और बस लास्ट में हम ऐड कर दिए इसमें टमाटर की प्यूरी। जब हमारी प्यूरी और मसाले अच्छी तरीके से पक गए तो हम इसमें बॉयल किया हुआ मटर डाल दिए। मटर फाइनली हम घर पे बॉयल किए हुए थे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके हम अच्छे से भून लिए। जब ये फाइनली भून गया, पानी, मशरूम, नमक वगैरह डाल करके हमने अच्छे तरीके से रख दिया ढक करके पकने के लिए। और उधर साइड में मैं बना रही थी मेथी का कचौड़ी, जो कि मशरूम के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फाइनली यही मेरा रहा नाइट तक का रूटीन। और अगर आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग भी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और प्यार प्यार कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैंने कचौड़ी और मशरूम की सब्जी के साथ डिनर किया था। मिलते हैं हम ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।